भी परिवार के साथ में मंच के भाई और चले आए। डॉक्टर एस के जैन भोपाल परिवार के साथ में चले आएंगे शीघ्रता से। नैन्सी जैन बरेली उपस्थित हैं। जितेंद्र जैन जयपुर चले आएंगे। रमेश सुरेखा जी पहाड़िया राजीव। हाँ महेंद्र जी सरावट जी वो भी चले आए। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सागर जी महाराज की। आज का यह है संकट समाधान का सत्र हम प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी बड़े ही बड़भागी हैं, पुण्यशाली हैं। ऐसी शाश्वत धरा पर आप सभी उपस्थित हुए हैं कि जहां से अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं ने अपने निजत्व को प्राप्त किया, ऐसी पावन धरा पर आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद, परम पूज्य महाराज श्री की पावन प्रेरणा से एक विश्व की अद्भुत कृति गुणायतन का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं। आप भी इससे जुड़े। इसकी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आप शाश्वत तीर्थराज पर घर बैठे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस शाश्वत तीर्थराज पर होने वाले इस कार्य में अपना योगदान देकर मैं एनएल जैन साहब को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। वे भी एनएल जैन साहब, सुकुमाली जैन साहब चले आएंगे। सर्वप्रथम आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ने वाले डॉक्टर एस के जैन भोपाल, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जो गुणायतन से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आए परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधुओं, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर के बहुत ही सुप्रसिद्ध डॉक्टर भोपाल में और परम पूज्य महाराज श्री के अनन्य भक्त ऐसे डॉक्टर एस के जैन, अभी इनका सुपुत्र ऑनलाइन भी सुन रहा है, इनको स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्रीमान एनएल जैन साहब सीओ गुणायतन आए और स्मृति चिन्ह देते हुए जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप लोग तालियों में कंजूसी करेंगे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। श्री एनएल जैन साहब गुणायतन के सीओ, इन्होंने बनाया ही अपने बेटे के नाम से ट्रस्टी। डॉक्टर श्रेयांश कुमार जैन, डॉक्टर अक्षत जैन, पूरा परिवार ही डॉक्टर है। श्री ब्रजलाल जी जैन जो इनके पिताश्री हैं भोपाल, जोरदार तालियों से जो आज ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज गुणायतन ट्रस्ट से जुड़ने वालों में मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अरुण जी जैन, अभय जी जैन, श्री रमेश जी जैन, अरुण इंटरप्राइजेज अम्बाला सिटी चले आए। पूरे परिवार के साथ में आए। परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और इनको भी एनएल जैन साहब, गुणायतन के एडिशनल सीओ श्री सुकुमाल जैन साहब, इनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग तालियों के साथ में अनुमोदन करेंगे। श्री एनएल जैन साहब हमारे गुणायतन के सीओ सम्मान कर रहे हैं प्रतीक चिन्ह देकर के। अपनी तालियों के साथ, उनके गड़गड़ाहट के साथ उनके सम्मान कीजिए बंधु। यह उनकी भावना का सम्मान है। बहुत बहुत गुणायतन ट्रस्ट से आज जुड़ने वालों में अगली कड़ी श्री अनुज जी जैन, दीपक जैन, स्वर्गीय जयंतु पंडित जैन, मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स दिल्ली, पूरे परिवार के साथ में चले आए। वे भी परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। और आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती शकुन दीदी जो ट्रस्टी है गुणायतन की, वे स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। गुणायतन परिवार सभी दानदाताओं का, सभी गुणायतन से जुड़ने वालों व्यक्तियों का सम्मान करता है, अभिनंदन करता है। वस्तुतः आपका जुड़ना ही हमारे लिए ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से लेकर के हम गुणायतन को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। श्रीमती शकुन दीदी सम्मान कर रही हैं प्रतीक चिन्ह देकर के। आप तालियों के द्वारा उस सम्मान में अपना योगदान कीजिए बंधु। ये इनके उदारता का सम्मान, भावना का सम्मान। एक गुप्त दान में मेरे पास में राशि यहाँ पर जमा हुई गुणायतन में
लेकिन वो जिन्होंने भेजी है उनका नाम मैं उन्होंने मना भी किया, लेकिन नाम जरूर बोलूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है गुणायतन के निर्माण में अपना योगदान देकर निर्माण नायक के रूप में उन्हें अपनी स्वीकृति दी, और वो है बाल ब्रह्मचारी तात्या भाई। इनके रेफरेंस से राशि आई है, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। बाल ब्रह्मचारी तात्या भाई जो एक बहुत रेफरेंस है ये, तो गुप्त दान में उनका नाम मैं नहीं पुकार रहा हूं जिन्होंने राशि दी है, लेकिन रेफरेंस टू बाल ब्रह्मचारी तात्या भाई के ये द्वारा ये राशि यहाँ पर जमा हुई है, इसलिए उनका नाम मैं पुकार रहा हूं। आप लोग एक बार फिर से तालियों के साथ में उनका स्वागत करेंगे। स्तंभ के सूत्रधार के रूप में आज जो जुड़ने वाले हैं वे हैं श्रीमान रमेश जी, श्रीमती सुरेखा जी, पहाड़िया राजिम छत्तीसगढ़। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जो परम पूज्य महाराज श्री के पूर्व अवस्था के अनुज भ्राता अरविंद भैया, बिंदु भैया के सास ससुर हैं रमेश जी, सुरेखा जी, पहाड़िया राजिम, उनको भी स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं आमंत्रण कर रहा हूं। गुणायतन के सीओ एनएल जैन साहब और एडिशनल सीओ सुकुमार जी दोनों आ जाएं और उनको स्मृति चिन्ह देते हुए उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। आप अपनी तालियों के गड़गड़ाहट के साथ इनके सम्मान में योगदान दीजिए बंधु। इनका जुड़ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ऊर्जा है। हम गुणायतन परिवार की ओर से आपके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। सूत्रधार में मेरे एक नाम जो फोन के द्वारा आया है श्रीमती निधि जैन गाजियाबाद। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत अभिनंदन करें। निर्माण सारथी में आज जुड़ने वाले श्री महेंद्र सिंह, श्रीमती सारिका सिंह, श्री बाबू सिंह, मनीराम बगिया कानपुर, ये आज निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हैं। निर्माण निधि सदस्य में श्री प्रेमलता जैन, शालीमार बाग ईस्ट दिल्ली। तालियों में कंजूसी करेंगे। जोरदार ताली सभी महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। दीपक जी जैन दिल्ली मंच पर चले आए। दीपक जी जैन दिल्ली आएंगे, मंच पर एक बार चले आएंगे। और इस तरह से आप भी इस गुणायतन की विभिन्न योजनाओं से जुड़ सकते हैं। जो कॉल नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर आप संपर्क करेंगे और उन पर आप किसी भी योजना से जुड़कर अपना नाम लिखा सकते हैं। साथ ही आपके मन में उठने वाले जो भी प्रश्न हैं उनका भी घर बैठे समाधान आप पा सकते हैं। ऑनलाइन हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं आपका प्रश्न लिखेंगे, यहां तक पहुंचाएंगे, परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपको सटीक समाधान प्राप्त होगा। आकाश जैन, प्रवीण जैन, किला अंदर विदिशा, इन्होंने भी निर्माण निधि के रूप में अपना योगदान दिया है। यहाँ पर उपस्थित हो चले आएंगे, नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। किला अंदर विदिशा से आकाश जैन, प्रवीण जैन, परम पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चलते हैं आज के संकट समाधान के इस सत्र की ओर। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं जितेंद्र जैन जयपुर, उनको वे आए और अपना प्रश्न परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में रखेंगे। उसके बाद में नैन्सी जैन बरेली तैयार रहेंगे, डॉक्टर एस टी जैन भोपाल वे भी तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। आज का मेरा प्रश्न, ग्रस्त जीवन में रहकर समाज कल्याण करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें? गृहस्थ जीवन में रहते हुए समाज कल्याण करते हुए आत्मा का कल्याण कैसे करें? दो कल्याण गृहस्थी में। बंधुओं, ऐसे कहा जाता है कि गृहस्थी के झंझट में जो फंस गया सो फंस गया, बड़ी मुश्किल है। एक किस्सा मुझे याद आ गया और उसके बाद मैं बात करूं। ये किस्सा मैंने कभी गणेश प्रसाद वर्णी के एक प्रवचन सुने थे कैसेट के माध्यम से। बहुत पुराना कैसेट, उस समय इतने बड़े बड़े कैसेट चलते थे, रोल चलता था और उनके कुछ प्रवचन के टेप थे और मुझे सतना के नीरज जी ने सुनाया था। उसमें एक बहुत अच्छा किस्सा था, आज मुझे याद आ गया। गृहस्थ के नाम पर एक व्यक्ति था, वो युवा था, शादी की नहीं थी, शादी करूं कि नहीं करूं इस विषय में ऊहापोह में था। एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था।
जाते जाते थक गया। रास्ते में उसे एक चौड़े पाट का कुआं मिला। कुआं सूखा था। उसने सोचा ठीक ज़्यादा गहरा भी नहीं है, पाट चौड़ा है, इसी पर विश्राम करूं। वो कुएं के पाट पे लेट गया। लेटा तो उसे सपना आना शुरू हो गया। दिन में सपना आ गया। सपने में वो देखता है कि उसका विवाह हो गया। उसकी खूबसूरत एक पत्नी है। दोनों एक साथ सो रहे हैं। दोनों के लिए एक बच्चा भी हो गया है। और इसी बीच बच्चा रो रहा है। पति पत्नी से कह रहा है तुम खिसको, पत्नी कह रही है तुम खिसको, और पत्नी ने कहा तुम खिसको, तो पत्नी के कहने पर वो थोड़ा सा खिसका, सो धड़ाम से कुआं में गिर गया। जैसे कुआं में गिरा, बेचारा परेशान हो गया। भाग्य था कि पानी था नहीं। पुकार लगाई तो अगल बगल से खेत से काम करने वाला एक व्यक्ति आया और उसने उसकी मदद की, उससे निकाला। और निकालने के बाद कहा भैया धन्य हो आप, आपने मेरा जीवन बचा लिया, आप तो बिल्कुल संत पुरुष हो। उसने कहा भाई हम संतवंत नहीं, हम तो गृहस्थ हैं। हम संतवंत नहीं, हम तो गृहस्थ हैं। जैसे उसने कहा गृहस्थ हैं तो एकदम चौंक पड़ा। तुम गृहस्थ हो? बोले हाँ। तुम गृहस्थ हो, जिंदा कैसे? हम तो थोड़ी देर के लिए गृहस्थ बने, सो कुआं में गिर गए, तुम अभी तक कैसे सुरक्षित हो? तो गृहस्थ ग्रस्त हो जाता, ऐसा कहा जाता है, पर यथार्थ ऐसा है नहीं। यदि गृहस्थ चाहे तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से सलामती के रास्ते पे ले जा सकता है। सवाल पूछा है गृहस्थ जीवन में रहते हुए आत्मा का कल्याण और समाज का कल्याण कैसे करें। सबसे पहले जो गृहस्थ धर्म का उपदेश हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने बताया है, उसका पालन करें। और गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अपनी चर्या और क्रिया में दृढ़ रहें। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करें और इसके साथ जितना बन सके समाज के लोगों के लिए अपना योगदान दें, सहयोग दें, सामाजिक उत्थान में अपना काम करें। मैं आपसे कहता हूं कि कुछ नहीं करना, केवल सम्यक दर्शन के 8 अंगों का ठीक रीति से पालन कर लो तो गृहस्थ जीवन में स्व कल्याण के साथ समाज कल्याण दोनों को किया जा सकता है। निशंकित, निष्कांक्षित, निर्विजिकित्सा और अमूढ़ दृष्टित्व, ये 4 अंग ऐसे हैं जो स्व के प्रति केंद्रित होते हैं और स्व के कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, धर्म में दृढ़ श्रद्धा। धर्म में, देव में, गुरु में दृढ़ श्रद्धा कि बस जो है सो यही। कर्म सिद्धांत पर दृढ़ आस्था। दूसरी बात, सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति की मंदता, उनके प्रति बहुत ज़्यादा आदर का भाव न होना। तीसरी बात, शरीर के ग्लानिजनक रूप को देखकर उसके प्रति ग्लानि करने की जगह आत्मा के गुणों के प्रति अनुराग रखना। और चौथी बात, अपनी आस्था को स्थिर बनाए रखना, किसी भी प्रकार के भय, दबाव अथवा प्रलोभन का शिकार बनकर कुमार्ग की ओर न झुकना। ये 4 आप अपनी तरफ से प्रकट कर लेते हैं तो ये मान करके चलिए आपका जीवन अंदर से सुरक्षित। और बाहर यदि समाज में है तो किसी के जीवन में कोई बुराई हो तो उसका प्रचार मत करो, उसको अवगोहन करो। कोई गिर रहा है तो उसे सहारा दो और साधर्मी जनों के प्रति वात्सल्य का भाव रखो। समाज के कल्याण में जितना अच्छे से अच्छा कर सको करो। अपनी शक्ति, अपने संसाधन और अपने समय का उपयोग समाज के लोगों को ऊपर उठाने के लिए बढ़ाओ। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं, न धर्मो धार्मिकेर बिना, धार्मिक जनों के बिना धर्म नहीं टिकता। तो जितना बन सके आप औरों को आगे बढ़ाएं, औरों को प्रोत्साहित करें। अपने हर चीज़ का, अपने तन मन धन से आप समाज के लिए आगे बढ़ाएं और फिर सबके प्रति वात्सल्य का भाव रखते हुए जैन धर्म की प्रभावना में अपना उत्कृष्ट योगदान दें। मैं मानता हूँ स्व और पर के कल्याण का इससे अच्छा और कोई काम नहीं होगा। नैन्सी जैन, बरेली। एक में एक फ्री। चलो नमोस्तुते पहले से ही कर लें, समय बचेगा क्योंकि समय की सीमा अपनी है। उसके बाद डॉक्टर एस.टी. जैन भोपाल तैयार रहेंगे। महाराज जी, यदि किसी को बहुत तेज क्रोध आता है तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए?
पूछा है इन्होंने कि किसी को बहुत तेज क्रोध आता है तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो देखो, जिसको ज़्यादा तेज क्रोध आता है उस पर कंट्रोल करने की बात तो मैं बाद में करूँगा। उस क्रोध को झेलने वाले लोगों पर अपना कंट्रोल करने की बात पहले करूँगा। मतलब क्या करो, जहाँ आग हो उससे दूर हो जाओ, फायर आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। जिसको बहुत क्रोध आता है उसके सामने आप प्रतिक्रियाएं ना करें, शांत रहें, ये मान ले कि ये उसका स्वभाव हो, उससे प्रभावित ना हो। समझ गए? जो क्रोध में है उसके सामने वाले को बोध में रहना चाहिए। यदि किसी के अंदर क्रोध है तो सामने वाले के अंदर बोध होगा तो क्रोध संभल जाएगा। वो आग बने आप पानी बने, उसके क्रोध में प्रतिक्रिया का पेट्रोल डालने की जगह सहनशीलता का पानी डालो, आग अपने आप बुझ जाएगी और काम हो जाएगा। नंबर 2, अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, प्रश्न बहुत विस्तार की अपेक्षा रखता है, लेकिन मैं सार में बोलूँगा। नंबर 2, जिसका स्वभाव ही क्रोध करने का है तो ये मान लो ये इसका स्वभाव है, उसको नेचर मानकर इग्नोर करो। कई लोग होते बड़े क्रोधी स्वभाव के होते हैं, क्या करें, नहीं छूटता, स्वभाव बन जाता है। तो सामने वाले के स्वभाव को न बदल सको कोई बात नहीं, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। क्रोधी के क्रोध स्वभाव को स्वभाव मान लो, मामला ठीक हो जाएगा। एक बहन जी बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति उससे बहुत उल जलूल बोलता था, गुस्से में कुछ का कुछ बोल देता, बहुत क्रोधी था। एक दिन मेरे पास आई और कहा कि महाराज जी मेरे पति बहुत क्रोधी हैं, बड़ा मुश्किल हो गया है, 22-23 साल हो गए शादी के झेलते झेलते, आज तो महाराज बहुत ही हो गया, बर्दाश्त नहीं होता, अब क्या करूं, लगता है घर छोड़ के चले जाऊं। संयोग था जिस गांव में मैं था वहाँ एक पागल घूमता था, मैं उनका घर जानता था। हमने बोला तुम अभी घर से यहाँ आई, रास्ते में वो पागल मिला? बोले हाँ मिला। बोले क्या बोलता? बोले भद्दी भद्दी गालियाँ देता। हम बोले तुम्हारे पति वैसी गाली देते? बोले नहीं नहीं महाराज वैसी गाली नहीं देते हैं, लेकिन महाराज अच्छा नहीं बोलते। हम बोले पागल तो गाली देता? बोले देता है। बोले तुमको दिया था? बोले सबको देता है। बोले आज तुम आई, तुम मिली तो तुम्हें दिया? बोले हाँ महाराज दिया। हम बोले तुमको गुस्सा क्यों नहीं आया? बोले महाराज गुस्सा कैसे आएगा, वो तो पागल है। हमने कहा बस यही समझ लो, जब तुम्हारा पति तुम्हें गालियां देने लगे समझ लो पगला गया। मामला ठीक। ये एक पहलू हुआ कि सामने वाले के क्रोध को हम कैसे झेले, क्लियर हो गया। अब रहा स्वयं के क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूं। आपको क्रोध क्यों आता है? कभी आपने विचार किया क्रोध आता है तो क्यों आता है? इस सभा में एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन में कभी क्रोध नहीं आया हो तो बुलाओ, आज पारस चैनल में पूरे देश को दर्शन कराऊंगा। है? एक भी नहीं है? बहन जी कह रही हमें नहीं आता, अभी पता लग जाएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी क्रोध या क्षोभ नहीं आया हो या किसी के क्रोध का शिकार न बना हो। क्रोध क्यों आता है? कभी आपने विचार किया? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होता है तो क्रोध होता है। होता है? हमने चाहा कुछ, हुआ कुछ, क्रोध आ गया। और मन है विचित्र, पल पल में बदलता है, क्रोध आ जाता है। तो मन अपने विरुद्ध किसी बात को स्वीकारने के लिए राजी नहीं होता। मन के विरुद्ध जब कभी कुछ होता है हमको क्रोध आ जाता है, यह अनुभव है। तो मन के विरुद्ध होने पर क्रोध आए तो उस समय क्या करो? अपने मन को बदलो और उसकी व्याख्या पॉजिटिव करना शुरू कर दो। देखिए क्रोध कैसे आता है, एक उदाहरण देता हूं। आप मान लीजिए कहीं गर्मी का समय हो और काफ़ी दूर पैदल चल कर के थक गए हैं, कंठ सूख रहा है और एक छायादार पेड़ के नीचे बैठे। इसी बीच पीछे के मकान से एक आदमी निकला और आपसे कहता भाई साहब बहुत थके नज़र आ रहे हो, पानी लाऊं क्या? क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? बहुत अच्छा होगा, बड़ी कृपा होगी, यही बोलेंगे। अगला अंदर गया पानी लेने के लिए और 15 मिनट तक बाहर नहीं आया। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? ईमानदारी से बोलना। क्या गुस्सा आने लगेगा?
गुस्सा आने लगा, कैसा आदमी पता नहीं, फालतू आ गया, पानी का ऑफर करने, मैंने थोड़ी मांगा था, ये भी कोई बात है, पानी नहीं देना था तो नाटक क्यों करना था। ऐसे ही होते यहाँ के लोग। अब पता नहीं दिमाग में क्या क्या बातें आएगी। अब 15 मिनट के बाद 16वें मिनट में अचानक वो आदमी आया और उसने कहा, भाई साहब क्षमा करना विलंब के लिए। सोचा कि गर्मी बहुत प्रचंड है, लू भी चल रही है, अकेले पानी से काम नहीं चलेगा, तो शरबत बना लूँ, इसलिए देर हो गई। अब क्या प्रतिक्रिया करोगे? शरबत, अब बोल रहे इस्माइल आ जाए। अभी तक कुछ और था, अब शरबत ले आऊं तो बहुत अच्छा होगा। आप कहोगे क्या बढ़िया आदमी, आदमी नहीं देवता जो पानी की क्या करके शरबत ला रहा है। पर सच पूछो तो अभी भी शरबत नहीं आया, और फिर वो लौट जाए तो क्या होगा? ये हमारा मन है, तो मन अपने विरुद्ध बात को जल्दी से स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। क्रोध को जीतना है तो अपने मन को सब बातों को एडजस्ट करने के लिए राजी बनाओ। देखो, पानी हर बर्तन में समाहित हो जाता है, लेकिन बर्फ हर बर्तन में समाहित नहीं हो पाता। समझ गए? जिसका मन पानी की तरह होता है वो हर जगह एडजस्ट हो जाता है, और जिसका मन बर्फ की तरह होता है उसको एडजस्ट करने के लिए टुकड़े करने पड़ते हैं, उसको तोड़ने पड़ते हैं, तब एडजस्ट होता है। मन को पानी बनाओ, सबके साथ एडजस्ट करो, नंबर 1। दूसरा, क्रोध तब आता है जब हमसे कोई विरुद्ध व्यवहार करता है। अपशब्द बोल दिया, अभद्र व्यवहार कर दिया, हमारे मन के विरुद्ध कार्य कर दिया, तो क्रोध आता है। तो उस समय एक ही चीज़ है, उसके उल्टे की सीधी व्याख्या करना शुरू कर दो, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना शुरू कर दो। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण लाने में समर्थ हो सकोगे। और एक तीसरा उपाय जो त्वरित उपाय है, जब भी क्रोध आने को हो तुरंत ये धारो कि मुझे अभी जवाब नहीं देना। उस समय अपने आप पर कंट्रोल करो, त्वरित प्रतिक्रिया को रोको, तो क्रोध पर आप नियंत्रण ला सकोगे, अन्यथा मामला गड़बड़ हो जाएगा। चौथी बात, गुस्सा आए तो हंसकर टालने की कला अपनाओ। हंसकर टालने लगोगे तो आप अपने आप को गुस्सा से बचा सकोगे। कैसी भी बात हो हंसकर टालो। अगर कोई अपशब्द कहे इधर से उधर निकाल दो, इग्नोर करो। हंसकर टालने की आदत जो व्यक्ति बना लेता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी क्रोध नहीं आता। एक अपार्टमेंट में एक नवदंपति रहते थे और उनके फ्लैट के अंदर से अक्सर हंसी की आवाज़ आती थी। नया जोड़ा और केवल हंसी की आवाज़ अगल बगल के लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। आखिर क्या बात है, इनमें कोई खटपट नहीं होती क्या? एक दिन एक युवक ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है भाई, जब देखो तुम्हारे फ्लैट से केवल हंसी की आवाज़ आती है, मामला क्या है? बोले क्या बताऊं, मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। मेरी पत्नी बहुत गुस्सैल है। तो गुस्सैल है तो हंसते क्यों? बोले यही तो हंसी राज की बात है। बोले क्या राज है? बोले बात ऐसी है कि जब मेरी पत्नी को गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर फेंकती है। जब मेरी पत्नी को गुस्सा आता है तो घर का सामान उठा उठा कर फेंकती है, उसका निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और चूक जाता है तो मैं हंसता हूं। निशाना लगे या चूके, हंसते रहिए। चलिए। जैन भोपाल जो आज ने हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत व्यवहारिक है। धर्म और अध्यात्म में क्या डिफरेंस है दोनों में, और एक और, आत्मा का साक्षात्कार कैसे किया जाए? आपने दोनों बातें बहुत गहरी पूछी है। धर्म अध्यात्म में क्या अंतर है? मैं इतना कहूँ, केला और उसका छिलका, इसमें क्या संबंध है? छिलका उसके बाहर का आवरण है और गूदा उसके भीतर का तत्व है। समझ गए? धर्म बाहर का छिलका है और गूदा अंदर का अध्यात्म है। अध्यात्म का सुख पाने के लिए धर्म का कवच हमें पहनना पड़ता है। जब तक हम धर्माचरण नहीं करेंगे, अपनी आत्मा में डूब नहीं सकेंगे। तो धर्म हमारे बाह्य क्रिया आचार का नाम है, और अध्यात्म हमारे विचार के स्तर के परिणति का नाम है। अध्यात्म का मतलब है आंतरिक परिणति।
तो दरअसल धर्म का आचरण भी उसी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए किया जाता है। बाहर का छिलका तभी तक उपयोगी है जब तक गूदा हो। ये बात तय है कि छिलके के बिना गूदा सुरक्षित नहीं होगा, लेकिन ये भी बात सच है कि जो मज़ा गूदे में है वो छिलके में नहीं। कल्याण धर्म से नहीं होता, कल्याण अध्यात्म से होता है। धर्म में प्रवृत्ति है, अध्यात्म में निर्वृत्ति। सब छोड़कर अपने में डूबने का नाम अध्यात्म है, और अशुभ को छोड़कर शुभ में प्रवृत्त होने का नाम धर्म है। समझ गए? मैं समझता हूँ बात क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात, आत्मा के साक्षात्कार का क्या उपाय है? आत्मा के साक्षात्कार का उपाय बड़ा सरल है। जितने से साक्षात्कार है उनसे बंद कर दो, आत्मा से साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। पर का साक्षात्कार छूटते ही स्व से साक्षात्कार होता है। समझ गए? अब एक बार एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, आप भी डॉक्टर हो, बहुत पुरानी बात है, बोले महाराज जी आप लोग अध्यात्म की बातें करते हो, समझ में नहीं आती। आज साइंस का युग है, बटन दबाते ही लाइट जलती है। 30 साल पहले की बात है, बटन दबाते ही लाइट जलती है। अगर ऐसी कोई आत्मा की व्यवस्था तो सीधे आत्मा का अनुभव होना चाहिए। हमने कहा डॉक्टर साहब आपका साइंस है, हमारा सुपर साइंस है, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या आप इस बात पर कायम है कि बटन दबाने से लाइट जलती है? हाँ महाराज, बटन दबाते ही लाइट जलती है। बोले अच्छा, अगर बल्ब फ्यूज हो तो क्या हुआ? बल्ब फ्यूज हो, बटन दबाने से लाइट जलेगी? और फिर मैंने उनसे कहा तुम्हारे बल्ब बटन का संबंध मेन स्विच से है, कटआउट से है, कटआउट का कनेक्शन मेन स्विच से है, मेन स्विच का कनेक्शन मीटर से है, मीटर का पोल से, पोल का ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर का पावर ग्रिड से, और पावर ग्रिड का पावर स्टेशन से। इस बीच कितने खंबे हैं? एक खंबा भी उखड़ गया तो लाइट जल सकती है क्या? बोलो क्यों डॉक्टर साहब? नहीं जलेगी। फिर आप कैसे कहते हो कि बटन दबाने से लाइट जल जाएगी? बटन दबाने से लाइट तब जलती है जब सारा सिस्टम ठीक हो, कनेक्शन ठीक हो। बस वहां तो बटन दबाना पड़ती है, यहां तो सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, बटन दबाने की जरूरत नहीं। कनेक्शन ठीक कर लो, अपने आप इनसाइड की लाइट जल जाएगी और आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कर रहे हैं उससे छूटने की जरूरत है, अंतर्मुख होने की जरूरत है, प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की जरूरत है। रमेश जी, सुरेटा जी पहाड़िया, राजीव, छत्तीसगढ़। श्री मोह आश्चर्य और करुणा में क्या अंतर है? मोह वात्सल्य और करुणा में क्या? मोह वात्सल्य और करुणा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मोह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति होता है जिसमें कुछ अपेक्षा होती है। वात्सल्य बिना किसी अपेक्षा के सहज होता है। और करुणा एक दया से भिंगा हुआ भाव है जो प्राणी मात्र के प्रति होता है। तीनों में अंतर है। ऊपर से देखने में एक सा होता है। माँ का अपने बच्चे के प्रति मोह होता है। क्यों? उसको एक छोटा सा भी कष्ट होता है तो उसके माँ का मन मचल उठता है। कहते हैं कि ये माँ के वात्सल्य के कारण, वात्सल्य नहीं, वो ममता है या मोह है। वो अपने बच्चे को अपना मानती, जितनी पीड़ा उसको अपने बच्चे के वेदना से होती है, अगर पड़ोसी का बच्चा उससे ज़्यादा वेदना में हो तो उसे नहीं होगी। तो ये बात मोह है। मोह व्यक्ति और वस्तुओं तक सीमित होता है और वो हमें अंदर से प्रभावित करता है, जो एक अशुभ परिणति है जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ जुड़ा हुआ है। वात्सल्य सहज होता है जिसमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, लेकिन हृदय से एक आंतरिक प्रेम होता है। गाय और बछड़े की तरह वो प्रेम बताया गया। तो सहज वात्सल्य सात्विक प्रेम की अभिव्यक्ति का नाम है, जिसमें सामने वाले से कुछ रिटर्न की अपेक्षा नहीं, लेकिन एक सहज झुकाव है। और करुणा प्राणी मात्र के प्रति जो दया से भिंगा हुआ भाव होता है,
उसको करुणा कहते हैं, जो सहज रूप से स्फुरित होती है, वो हमारे अंदर की संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। जो मनुष्य जितना अधिक संवेदनशील होता है, उसके अंदर करुणा उतनी अधिक प्रकट होती है। वात्सल्य प्रेमाभिभूत व्यक्ति के हृदय से प्रकट होता है, और मोह कुछ व्यक्ति या वस्तुओं तक सीमित रहता है। आगे इसके बाद में अनिल कुमार अलका जी जैन, सुजालपुर मंडी, तैयार रहेंगे। एक प्रश्न नहीं है महाराज जी, बात अपनी यहाँ आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। हम शिवनगर जबलपुर मध्य प्रदेश के प्रत्येक घर में संकट समाधान कार्यक्रम सुन व देख रहे हैं। हमारी सारी संकट समाधान तो हो रहा है, हमें आशीर्वाद भी चाहिए। आप वहीं से हम सभी को शिवनगर वालों को आशीर्वाद भेजें, ऐसी उनकी भावना है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज तो मैंने ये पढ़ दिया है, आगे से कोई पर्ची ऐसी नहीं भेजे। पढ़ के बीमारी को तो जन्म दे ही दिया है, सब नहीं तो पता चली रोज ऐसे और सुनो, इस बीमारी का इलाज भी मैं कर देता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं, आज सबको दोनों हाथ से आशीर्वाद दे देता हूँ, मामला खत्म। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। सुजालपुर से श्री अनिल कुमार जी अलकाई जैन, इसके बाद महेंद्र जी सरावगी के परिवार से तैयार रहे कोलकाता से। तीर्थंकर तो 24 होते हैं, उनके चिन्ह भी 24 होते हैं, पर तीर्थंकर के चिन्ह कैसे बने? तीर्थंकर के चिन्ह कैसे बने, कई बार बता दिया। तीर्थंकर के चिन्ह बनाए नहीं जाते हैं, उनके शरीर के दाहिने पैर के अंगूठे में जो स्वाभाविक चिन्ह दिखता है, वही उनका चिन्ह घोषित होता है। चलिए आगे। इन्होंने निर्माण निधि सदस्य में 11,000 राशि विधान में दी है। इसके बाद महेंद्र सरावगी के सुपुत्र शीघ्रता से चले आए भैया। ब्रह्मचारी बिंदु दीदी, ब्रह्मचारी बिंदु दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है, जो आर्का रत्न पूर्णवती माता जी के संग से, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा वे भी अपना प्रश्न महाराज श्री के चरणों में रखेंगे। धन्नालाल जी शास्त्री कानपुर से पूछना चाह रहे हैं महाराज जी, भगवान की पूजन करते समय द्रव्य धोने आदि में गृहस्थों को इरियापत आश्रय होता है या नहीं? गृहस्थों को इरियापत आश्रय कभी नहीं होता। गृहस्थों को क्या, हम मुनियों को भी नहीं होता। इरियापत आश्रय तो 11वें गुण स्थान में होता है। हम सबको सांप्रायिक आश्रय होता है। आप ये कहो कि पुण्य आश्रय होता है कि नहीं, तो ये पुण्य आश्रय का ही निमित्त है, क्योंकि उद्देश्य शुभ है। चलिए जल्दी जल्दी खड़े हो गए, पूछ चल चल चल। महाराज जी के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, मेरा सवाल, पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे इतना सालों से वंचित रहा, उसी से रिलेटेड एक सवाल था मेरे। महाराज श्री, मैं हर रोज़ पाप करता हूँ, तो मैं भगवान के प्रतिमा के सामने कैसे जाऊँ, कैसे उनसे आँख मिलाऊँ? मुझे अंदर से गिल्ट फील होता है जाने पर। आज पहली बार किसी बच्चे ने मुझसे, किसी व्यक्ति ने पूछा है कि भगवान से अपनी नज़र कैसे मिलाऊँ। मैं पाप करता हूँ। निश्चित हर व्यक्ति के जीवन में पाप है, और जो पाप है, जिसके भीतर पाप भीरुता या पाप का बोध है, वो भगवान से नज़र कैसे मिलाए, ये सवाल केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे वेदी में विराजमान भगवान दिखते हों, उसके ही हृदय में प्रश्न आ सकता है। मैं तो ये मानता हूँ, ये भाव तुम्हारे भीतर का बड़ा उत्कृष्ट भाव है। इस भाव को जगा के रखना, बना के रखना। अब भगवान के चरणों में जाकर के कहो, हे भगवान, मैं आपके आँख सामने आने लायक नहीं हूँ, आपसे नज़र मिलाने लायक नहीं हूँ। कहने को मैं आपका भक्त हूँ, कहने को मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि जिसको आप पसंद करते हैं, उनमें से एक को भी पसंद नहीं करता। आप जिसे पसंद करते हैं, उनमें से एक को भी पसंद नहीं करता। कहने को मैं आपको पसंद करता हूँ, आपने पाप, बुराई, पाखंड छोड़ते हैं, आप उनको पसंद नहीं करते। आप सच्चाई, ईमानदारी, नीति, सत्य, धर्म, अहिंसा, करुणा को पसंद करते हैं। मैं उनमें एक को भी पसंद नहीं करता। ये मेरी दुर्बलता है भगवान। मैं पापी हूँ, मायावी हूँ, छली हूँ, कपटी हूँ, जड़ बुद्धि हूँ। मैं राग, देश, मोह से अभिभूत हूँ। आज आपके चरणों में आकर अपनी निंदा करता हूँ। मेरी सच्चाई को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं रोज आपके चरणों में अपना मत्था टेकता हूं और फिर वही कार्य करता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। भगवान,
मुझे ऐसी शक्ति दे, मुझ पापी, मुझ अधम, मुझ नीच को आप ऐसी शक्ति दें कि मैं संसार के आकर्षण से मुक्त हो सकूं और आपके आकर्षण से बंध कर अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। ये भाव नित्य जगाते रहोगे, निश्चित सारा काम होगा। औरों को भी टाइम है, देखो दूसरे को अलग से पूछना। एक एक ये आर्या रत्न पूर्णमती माताजी के संग से ब्रह्मचारी बिंदु दीदी वे प्रश्न महाराज से दीदी बांट बांट के खाओ भाई। नमस्ते महाराज जी, हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे कहते हैं कि यह अच्छा कर्म है, भाव करते हैं इच्छा लेने के, लेकिन दीक्षा नहीं हो पाती है, ये कर्म का उदय है। लेकिन बुरा कार्य में जैसे चोरी करता है व्यक्ति, तो 5 लाख रुपए की चोरी हो गई, वो उसके कर्म का उदय था, लेकिन जो चोर है उसका कौन सा कर्म है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न किया। चोरी, जिसकी चोरी हुई उसके पाप कर्म का उदय, और जिसने चोरी की उसकी पाप क्रिया का फल। पाप कर्म और पाप क्रिया भिन्न भिन्न है। तुम्हारे पाप कर्म का उदय था जिससे तुम्हारे घर में चोरी हुई, और जिस चोर ने चोरी की उसने पाप की क्रिया की। क्या की? पाप की क्रिया की। लेकिन इसकी बैकिंग में कौन था पता है? इसकी बैकिंग में पुण्य था। कौन था? पुण्य। पुण्य था कि उसको मौका मिल गया, घर में ताला नहीं, घर में कोई नहीं, रखवाला नहीं, अनुकूलता, कोई देखने वाला नहीं, पकड़ने वाला नहीं, ये पुण्य था। और पुण्य के उदय में उसने पाप की क्रिया की, हाथ साफ कर लिया, तो तुम्हारे पुण्य का उदय था। उसने पाप की क्रिया करके पाप का बंध किया। तुम अगर समता रखोगे तो निर्जरा कर लोगे, और वो बंद करके पता नहीं कहाँ जाएगा। तो चोरी की क्रिया कभी प्रशंसनीय नहीं, वो पाप की क्रिया है। लेकिन ध्यान रखना, पाप की क्रियाओं में भी सफल होने के लिए कई बार पुण्य की आवश्यकता होती है। पुण्य के उदय में लोग ज्यादा पाप करते हैं, पाप के उदय में पाप करने वाले लोग कम हैं, पर पुण्य के उदय में पाप करने वाले लोग ज्यादा हैं। ध्यान रखना, ज्यादा दुर्गति जितने भी प्रति नारायण आदि की होती है, नारायण प्रति नारायण की, ये सब पुण्य के उदय में पाप करने वाले लोग होते हैं जो रसातल में जाते हैं। क्लियर हो? क्या मुनि अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं क्या? अनुपम जैन, सवाई माधोपुर। मुनि को मुनि है, उसके आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए। किसी मंदिर में दान करने से उतना ही पुण्य लगता है जितना गरीब की मदद करने में लगता है। ये सब प्रश्न तो हो चुके भैया, कौन सा उठा लाया? आज का है 20 तारीख। हाँ, फिर से दिया है, पहले हो गया, ये सब प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। मैं शिक्षक हूँ तो विद्यार्थियों को मारना क्या हिंसा है? एकता जैन, कानपुर। मारना हिंसा या नहीं है पता मुझे, मैं बाद में बोलूँगा, लेकिन मारने से नौकरी को खतरा है, ये जरूर ध्यान में रखना। इसलिए मारना पीटना नहीं, नौकरी और हाथ से चले जाएगी। ऐसे मार करके कोई काम करना ठीक नहीं, प्यार से काम करना ज़्यादा अच्छा है। पंच कल्याण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अपूर्व जैन, खनिया दाना। पंच कल्याणक भगवान के 5 गर्भ जन तप ज्ञान निर्वाण को निमित्त बनाकर पंच कल्याणक महोत्सव मनाए जाते हैं। जब पंच कल्याणक में शामिल होता है उसका कल्याण निश्चित हो जाता है, ऐसा शास्त्र का विधान है। तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में शामिल होना सातिशय पुण्य के बंध का कारण बताया है। वे बिरले भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें अपने जीते जी साक्षात तीर्थंकरों के 5 कल्याणक देखने का सौभाग्य मिलता है। लेकिन ये आचार्यों की कृपा है कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त से हम 5 दिनों में 5 कल्याणक देख लेते हैं। मैंने इसलिए कहा कि बिरले भाग्यशाली जीव होते हैं जो भगवान के 5 कल्याणक देखते हैं। वो वही देख सकता है जो कम से कम भगवान से 8 बरस बड़ा हो, गर्भ में आने के पहले 8 साल का हो गया हो, और मोक्ष जाने तक जिंदा रहे, और जहाँ जहाँ भगवान जाए वहाँ वहाँ घूमते रहे तो 5 कल्याणक देख सके। ऐसा असंभव तो नहीं पर दुर्लभतम जरूर है। पर पंच कल्याणक में 5 कल्याणक देख लेते हैं। पंच कल्याणक के द्वारा प्रतिष्ठा विधि संपन्न होती है, और प्रतिष्ठा विधि संपन्न होने के बाद भगवान बनाते हैं। देखो, और पूजाओं में और पंच कल्याणक पूजा में अंतर है। अन्य पूजाएं जितनी भी होती हैं उनमें बने बनाए भगवान की पूजा होती है, और पंच कल्याणक पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें अपनी पूजा से पाषाण को भगवान बनाया जाता है। तो आपने पंच कल्याणक पूजा की, उसमें पाषाण से भगवान बनाया, तो
तो ये पाषाण से भगवान तक की यात्रा, भगवान की प्रतिष्ठा एक बार कर दी, उस प्रतिष्ठा के उपरांत उस श्री जी के माध्यम से जितने भी लोग पूजा अर्चा करेंगे, धर्म लाभ लेंगे, पुण्य लाभ लेंगे, सम्यक लाभ लेंगे, उसका श्रेय उसको मिलेगा जो उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता दी, उस बिंब की प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता दी, उस मंदिर के निर्माण में अपनी सहभागिता दी। तो ये पुण्य सातिशय पुण्य है और भाव को समाप्त करने वाला पुण्य है। जो पंच कल्याणक करता कराता है, तय मानना उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। आगे विमल जी। लता जी डंडवाल गया से पूछ रही, विश्वास ठोस होता है और आस्था अटूट होती है, विश्वास और आस्था का आपस में गहरा संबंध क्या है? विश्वास अटूट होता, विश्वास ठोस होता है, आस्था अटूट होती है। आपने पूछा है विश्वास और आस्था में क्या सह संबंध है, विश्वास क्या है और आस्था क्या है। मैं ये कहूँगा विश्वास प्रभात है तो आस्था भोर है। प्रभात और भोर में क्या अंतर है? कोई अंतर है क्या? जो प्रभात है वही भोर है और जो भोर है वो प्रभात है। आस्था और विश्वास दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। हाँ, अगर इसे दूसरे रूप में देखें तो आस्था एक भावनात्मक झुकाव का नाम है और विश्वास में एक निश्चितता का बोध। आस्था की शुरुआत एक झुकाव से होती है, जिसके प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है, झुकाव होता है, और धीरे 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 यही आस्था विश्वास का रूप लेने लगती है कि ये बस जो है वो वही है, बिल्कुल सही है। ऐसा भाव विश्वास का हो सकता है। ये हम दोनों में एक अंतर ले सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा हो, प्यास लगी, कंठ सूख रहा है, उससे कहा भाई प्यास लगी है, कोई उपाय बताओ। पास जाओ, यहाँ से 2 मील आगे नदी बह रही है, पानी पी लेना, बहुत अच्छा पानी है। मन में एक आस्था जगी कि अब प्यासे नहीं मरूंगा, पानी मिल जाएगा। बढ़ रहे हैं, हल्की राहत की अनुभूति हुई और जब उस तरफ बड़े ठंडी ठंडी हवा आने लगी और वो आस्था बढ़ती गई और जब नदी के पास पहुंच गए और नदी में एकदम साफ स्वच्छ पानी देखा तो मन में विश्वास जम गया कि इस पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो आस्था उसका प्रारंभिक रूप और विश्वास उसकी अगली परिणति, ऐसा भी लिया जा सकता है। और अब आगे विमल जी सेठी गया। नमस्ते गुरुदेव, सबको जय जिनेन्द्र। बंधुओं, मैं कुछ शुभ सूचनाएं आपको दूं, उसके पहले 4 पंक्तियां गुणायतन के लिए बताना चाहता हूं। द्वादशांग का मर्म बताने गुणायतन जिनवाणी है, द्वादशांग का मर्म बताने गुणायतन जिनवाणी है, और भव्य जनों को धर्म बताने गुणायतन गुरुवाणी है। आओ आओ भविजन आओ, तीर्थ गुणायतन बुला रहा, आओ आओ भविजन आओ, तीर्थ गुणायतन बुला रहा, और मोह अंधेरा दूर हटेगा, धर्म सवेरा बुला रहा, धर्म सवेरा बुला रहा। बंधुओं, इन पंक्तियों से आपको गुणायतन का उद्देश्य पता चल गया होगा। और गुणायतन जब साकार होगा तब जो प्रभावना होगी वो तो अद्भुत होगा, वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। परंतु गुणायतन के गर्भ में आने से ही यहाँ प्रभावना हो रही है। निरंतर जब से गुणायतन की योजना प्रारंभ हुई है, इस पावन धरती से निरंतर प्रभावना के कार्यक्रम चल रहे हैं। और इसी प्रभावना के कड़ी में अभी 30 नवंबर को पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में इस पर्वत राज की वंदना का कार्यक्रम, परिक्रमा का कार्यक्रम प्रायोजित है। आप जो भी सज्जन इसमें एक परिक्रमा में भाग लेना चाहते हैं, वो कार्यालय के नंबर से अपना संपर्क करके अपना सूचना दे दें, ताकि आपकी समुचित व्यवस्था की जा सके। हाँ, अपना नाम। हाँ, और इसके उपरांत एक बहुत ही दुर्लभ सुयोग प्रभावना का यहाँ इस शाश्वत भूमि पड़ रहा है। 24 तीर्थंकर की शाश्वत निर्वाण भूमि है। इस शाश्वत निर्वाण भूमि पर 24 तीर्थंकरों के समवसरण के साथ समवसरण महामंडल विधान का अपूर्व आयोजन हो रहा है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सानिध्य में एक बहुत दुर्लभ संयोग है। बंधुओं, एक समवसरण की शोभा हम देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन यहाँ 24 तीर्थ समवसरणों का निर्माण होगा। उसमें 96 भगवान विराजमान रहेंगे, प्रत्येक में 4-4 भगवान। और वह समवसरण मंडल वहाँ विधान की रचना आज का 105 आज का पूर्णमती माता जी ने
आध्यात्मिकता से ओतप्रोत विधान रचा है, उसके आधार पर यह विधान होगा। बहुत ही दुर्लभ संयोग है, उससे जो क्या प्रभावना होगी वो तो आप लोग जब शामिल होंगे तब पता देगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस अनुष्ठान से जुड़ें। इसे याद रखिएगा, 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। हाँ, और जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना है, इसमें भाग लेना है, 30 नवंबर तक 5 दिसंबर तक, इसे याद रखेंगे, 5 दिसंबर तक आप जो पट्टी पर नंबर चल रहा है वो कार्यालय के संपर्क करके आप सामान्य पात्र के रूप में जुड़ना चाहते हैं कि विशेष पात्र के रूप में जुड़ना चाहते हैं या समूह शरण का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जैसी भी आपकी ख्वाहिश हो, आप कार्यालय संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन अवसर करा लें ताकि आपको हम समुचित व्यवस्था प्रदान कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ हाँ, और इसी क्रम में बंधुओं एक और भी बहुत माने पावन सुयोग मिलने जा रहा है। माने विधान का तो आनंद आप लेंगे ही लेंगे, परंतु इसी क्रम में 28 दिसंबर को पूज्य गुरुदेव की पीछी प्रका परिवर्तन का भी समारोह आयोजन है। बहुत ही सुंदर सुयोग है बंधुओं, इसलिए आप अपना मन बनाइए और जरूर तिथि याद रखिए। पुनः याद करता हूँ, 26 दिसंबर से 31 दिसंबर और 5 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराने। धन्यवाद। एक छोटी सी बच्ची है, वो अपना प्रश्न पूछना चाह रही है। खूबी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मोर तो मांसाहारी जीव होता है, उसकी चीजें यूज करेंगे तो पाप नहीं लगेगा? क्या बात पूछा, बहुत अच्छी बात पूछी है। मोर मांसाहारी जीव होता है, उसकी चीज़ें यूज करेंगे तो पाप नहीं लगेगा। देखो, मोर भले मांसाहारी है लेकिन मोर में कुछ विशेष गुण है। सबसे पहला गुण तो यह है कि वो परिग्रह रहित होता है। जब उसके पंख बढ़ जाते हैं, उसको उड़ने में दिक्कत होते हैं, तो अपने सुंदर सुंदर पंखों को भी वो छोड़ देता है, तो वो हम लोगों को प्राप्त हो जाती है। दूसरी बात, मोर ही एक ऐसा प्राणी है जिसे तुम नहीं समझोगी, बड़े लोग समझेंगे, जो रति क्रिया नहीं करता। यानी वो सामान्य स्त्री पुरुषों की तरह नहीं रहता। वो इसलिए बाल ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य के आराधक मुनियों के पास मोर के पंखों को रखा जाता है। और मोर के पंखों में जितनी कोमलता होती है, जितनी मृदुता होती है, जितना उसका वेट लाइट होता है, वो धूल को नहीं पकड़ता, पसीने को नहीं पकड़ता, इसलिए मोर के पंखों को हम लोग धारण करते हैं। इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज संक्षेप में उत्तर दिया है, कभी विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। सोडानी उदयपुर से पूछ रहे हैं, सामूहिक पूजा करते हुए बीच में से ही कोई व्यक्ति शांति पाठ विसर्जन करके जा सकता है क्या? अब अशांति हो जाए तो शांति पाठ तो करना ही पड़ेगा, उपाय क्या है? चलिए। रीता जैन विदिशा से, क्या चोटे में महाराज जी पूजन करने से पूजन का नियम पूरा हो जाता है? एक बार की बात है, जब संघ का विहार हो रहा था, अचानक एक छोटे से गांव में पहुंचे। सुबह सुबह आचार्य से बिना सूचना के चले गए और एक बहन जी आहार के बाद आई 2 बजे कि महाराज जी आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या हुआ? 4 घर की समाज थी, 3 शिफ्ट में साधु उठे थे। बोले महाराज जी आहार हुआ, महाराजों का आहार कराया, उसके बाद हमने भोजन कर लिया, बाद में हमें ख्याल आया कि आज तो हमने पूजन ही नहीं की। तो आचार्य श्री ने उनसे ही पूछा, चौके में महाराज आए थे? बोले आए थे। पूजन की थी? बोले की थी। बोले तुम्हारा नियम पूरा हो गया। आचार्य समंतभद्र महाराज के कथनानुसार आहार दान, अतिथि संविभाग या बैया वृत्ति भी जिनेंद्र भगवान की पूजा है, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं करना, कभी कभार करना। चलिए, आज के इस शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की परम